आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है। 2000 के नोट सर्कुलेशन से आउट हो जाएंगे। रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। आरबीआई ने 2019 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी है। आरबीआई ने बैंकों को 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट लेकर बदलने के निर्देश दिए हैं। एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए की कीमत नोट ही बदले जाएंगे। अब से ही बैंक 2000 के नोट इश्यू नहीं करेगा। तो 2000 के नोटों की अगर हम बात करें तो अब इसकी क्योंकि सर्कुलेशन को रोक दिया गया है और ऐसे में आरबीआई ने ये बड़ा फैसला किया है। 30 सितंबर तक ही आप जितने भी 2000 के नोट हैं वो बैंक में जाकर दे सकेंगे, लेकिन एक बार में केवल 20,000 तक ही नोट दे सकेंगे। 30 सितंबर के बाद ये नोट बंद हो जाएंगे। तो 2000 के नोट अगर हैं तो उसे फौरन बैंक में जाए और उसे इशू करवा दे। तो आरबीआई ने 2000 के नोट को बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस खबर के आते ही हर तरफ नोटबंदी की ही चर्चा हो रही थी। तो ऐसे में जरूरी है कि आपको 5 पॉइंट में इस पूरी खबर को समझा देते हैं कि आखिर आरबीआई ने क्या कहा है और इसका आप पर क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। 2000 रुपए का नोट बंद करने का फैसला लिया गया है और 30 सितंबर 2023 से पूरी तरह से ये नोट बंद हो जाएगा। 23 मई से बैंक में 2000 के नोट बदल सकते हैं। नोट बदलने के लिए करीब आपको 4 से 5 महीने का वक्त मिला है। 30 सितंबर के बाद 2000 का नोट अमान्य होगा, यानी आप 30 सितंबर तक जितने भी 2000 के नोट आपके पास है जाकर आप बैंक में दे सकते हैं। एक बार में आप केवल 20,000 रुपए ही दे सकते हैं, लेकिन 30 सितंबर 2023 के बाद आप 2000 के नोट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बंद हो जाएगा। तो ये 5 पॉइंट से आसान भाषा में और आसानी तरीके से आप समझिए कि अभी बंद नहीं किया गया है 2000 रुपए का नोट, बस इसे आपको बैंक में देना है। कर नोट बदल सकते हैं, बैंक में जाकर नोट आप जमा कर सकते हैं। और दूसरा कि काले धन पर यह दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। पहला सर्जिकल स्ट्राइक था 2017 में जब नोटबंदी का ऐलान किया गया था, और ये दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है ताकि बचा खुचा जो काला धन लोगों के पास पड़ा हुआ है उसको बाहर निकाला जा सके। अब देखिए, ये तो जो गुलाबी नोट है इसका तो दर्शन मुश्किल हो गया था। मैंने तो राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मामले को उठाया था और मैंने मांग किया था कि इसको फेज आउट किया जाए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान से लेकर दुनिया के तमाम बड़े देश अगर 100 के डिनोमिनेशन से काम चला सकते हैं, अमेरिका में तो 1000 का डॉलर नहीं है, 500 का डॉलर नहीं है, वहाँ तो सबसे बड़ा डॉलर 100 रुपये का, 100 का डॉलर है। तो अगर यूरोप, अमेरिका, दुनिया के देश अगर 100 से काम चला सकते हैं तो भारत में 2000 की आवश्यकता क्या है? तो किया है 30 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। नोटबंदी जब कभी होती है, पहले भी हुई 1000 रुपये की हुई थी कोई जमाने के अंदर, पिछले 30-40 साल में 2-3 बार ऐसे केस हुए हैं। मैं उस पर भी मैंने पूछा था क्वेश्चन कि भाई आपने 500 का नोट 1000 का बंद करके 2000 का नोट आया कैसे मार्केट के अंदर? आज तक जवाब नहीं आ रहा है। पूरा देश पूछ रहा है कि 500 का नोट बंद करना अचानक ही, 1000 का बंद करना, 2000 का नोट आप मार्केट में फेंक दिया आपने, जो कि बड़ा नोट होता है, ब्लैक मनी ज्यादा चांस होती है जनरेट होने की, वो आपने कैसे फैसला किया? क्यों फैसला किया? समझ के परे अभी तो रहस्य बना हुआ है। अब आपने बंद किया तो वो बताए कि ये बंद करने का उनके पीछे मंशा क्या है? क्या फिर ब्लैक मनी बंद करने की मंशा है? फिर करेंसी आ गई, ज्यादा आ गई क्या? वो बताएं। वो देश का एक भी अर्थशास्त्री और देश क्या दुनिया का कोई अर्थशास्त्री ये नहीं समझ पाया कि 2000 का नोट चालू क्यों किया गया था आज से 7 साल पहले। और एक भी अर्थशास्त्री, मैं यकीन मानो, मैं दावे के साथ कहता हूं, ये नहीं समझ पाएगा कि आज उसको वापस क्यों बंद करने का निर्णय लिया गया।
नोटबंदी में जिस तरह से निर्णय लिए और जिस तरह से पूरा असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज क्षेत्र पूरा खत्म हो गया, देश में रोजगार का संकट खत्म हो गया, पैदा हो गया, 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी आ गई, और आज अब सरकार कह रही कि 2000 का नोट हम वापस लेंगे। मुझे यकीन है कि कुछ दिनों बाद सरकार कहेगी कि अब हम 1000 का नोट वापस चालू करते हैं, और यही बिना तैयारी के, बिना सोचे समझे लिए गए निर्णयों का खामियाजा आज देश भुगत रहा है। भारत की करेंसी भुगत रही है, जो अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है। आरबीआई ने 2000 के नोटों को बंद करने का ऐलान कर दिया है। 30 सितंबर के बाद में 2000 के नोट अवैध हो जाएंगे। इसे काले धन के खिलाफ एक और कदम माना जा रहा है। इसे लेकर भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा है कि यह निर्णय सही है। 2000 के नोट ब्लैक मनी के रूप में जमा हो गए थे और आरबीआई के इस फैसले का उन्होंने समर्थन किया है। मैं आपको ध्यान होगा 2016 में भी जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी, मैंने इसका समर्थन किया था, क्योंकि मैं जो भी लोग अपनी आय जो है एक अच्छे तरीके से कमाते हैं, अच्छी नीयत से काम करते हैं, उनका मैं हमेशा समर्थन करता हूं। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।